मैं एकता सिंह आराधना संदेश मिनिस्ट्री से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम करती हूँ। आज परमेश्वर ने अपने कलाम में मुझे एक बहुत दिलचस्प व्यक्ति से मिलवाया और मैं भी उस व्यक्ति की मुलाकात आप लोगों से करवाना चाहती हूँ। पर उससे पहले मैं ये वचन आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ जो हमें मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 42वां वचन। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। जी हाँ, मैं जिस व्यक्ति की बात कर रही हूँ उसका नाम है पतरस, यूहन्ना का पुत्र, अंद्रियास का भाई शमौन जो पतरस कहलाया। एक ऐसा व्यक्ति जो एक साय की तरह यीशु मसीह के साथ साथ रहा। जहाँ जहाँ यीशु मसीह जाया करते थे वहाँ वहाँ पतरस भी उनके साथ मौजूद होता था और यीशु मसीह भी हर जरूरी काम पतरस को ही सौंपा करते थे। और हम सब जानते हैं कि पतरस से यीशु मसीह झील के किनारे नाव पर मिलते हैं जब वो झील में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। परंतु ये प्रभु यीशु मसीह की पतरस से दूसरी मुलाकात थी। पहली बार यीशु मसीह पतरस से तब मिले थे जब पतरस का भाई अंद्रियास पतरस को यीशु के पास लाया था। तब यीशु कहते हैं कि तू कैफा कहलाएगा और इसका वर्णन हमें मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 35 से 42वें वचन में। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और उसके चेलों में से 2 जन खड़े होते हैं। तब यूहन्ना यीशु को देखकर बोलते हैं कि ये परमेश्वर का मेमना है। ये सुनकर चेले जो यूहन्ना के साथ खड़े थे यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं, जिनमें से एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। और यही शमौन को आकर बताता है कि हमको मसीह मिल गया और शमौन को यीशु से मिलवाता है। ये यीशु मसीह की पतरस से पहली मुलाकात थी। परंतु ये शमौन जिसके विषय में यीशु मसीह ने बोला कि तू पतरस कहलाएगा, इसके अंदर बहुत सी कमियां थीं। उनमें से जो पहली कमी थी पतरस में वो ये कि पतरस यीशु के पीछे एक स्वार्थी मन से चला था। उसके मन में कहीं ना कहीं स्वार्थ था। वह उसी वक्त यीशु के पीछे नहीं हो लिया जब पहली बार यीशु से मिला था, जैसा कि उसका भाई अंद्रियास यीशु के पीछे हो लिया था कि जब उसने यूहन्ना से यीशु के बारे में सुना था। परंतु वह तब यीशु के पीछे चलना शुरू हुआ जब उसने चमत्कार देखा कि किस तरह से यीशु मसीह के कहने ही से उन्हें बहुत सारी मछलियां मिली थी, जबकि वह तो सारी रात से मेहनत कर रहे थे। तब यीशु मसीह उनसे बोलते हैं कि मेरे पीछे हो ले, तब मैं तुझे मनुष्यों का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। और वह तुरंत उसके पीछे हो लिया। ऐसे ही वो एक बार यीशु मसीह से पूछता है कि हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा या हमारा क्या होगा। मतलब यहाँ भी कहीं ना कहीं वो अपने फायदे को ढूंढ रहा था। इसी तरह से पतरस अब अल्पविश्वासी भी था। जब यीशु मसीह झील के पानी पर चलकर चेलों के पास आ रहे थे तब पतरस बोलता है कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यहाँ उसकी बातों ही से साफ दिख रहा है कि उसे डाउट था, इसलिए वो बोलता है कि यदि तू ही है तो मतलब पतरस क्या कर रहे हो, आंखों से देख रहे हो फिर भी शक कर रहे हो। वो प्रभु नहीं, वो भूत है, फिर भी इतना डाउट। और सिर्फ डाउट ही नहीं बल्कि प्रभु के सामने ये कंडीशन भी रख रहे हो कि उसे जांचने के लिए कि तू ही है तो पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। इतना शक था पतरस को कि आखिर में यीशु मसीह को बोलना ही पड़ा कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। तीसरी कमी पतरस की जो थी वो ये कि वो वर बोला था। वो बिना सोचे समझे एकदम से कुछ भी बोल देता था। मरकुस के 9वें अध्याय में हमें देखने को मिलता है कि यीशु मसीह जब मूसा और एलिया के साथ बातें कर रहे थे तब पतरस बोलता है कि हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। और वह जानता ना था कि वह क्या बोल रहा है। तब यहोवा खुद बादल में होकर पतरस से बोलते हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। इसी तरह से एक बार जब यीशु मसीह अपने सब चेलों के पांव धो रहे थे तब पतरस ही यीशु से बोलते हैं कि तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। हालांकि वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि यीशु मसीह का वह आदर करता था। परंतु यीशु से बोलते हैं कि जो मैं करता हूँ अब तू नहीं जानता परंतु इसके बाद समझेगा। तब पतरस बोलता है कि तो फिर प्रभु मेरे पैर ही नहीं बल्कि हाथ और सिर भी धो दे। मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना होता था पतरस को। ऐसे ही अपने बड़बोले अंदाज में एक बार वो यीशु मसीह से बोलता है कि मैं तो तेरे लिए अपना प्राण दूंगा। ऐसे ही एक बार हम देखते हैं कि यूहन्ना के 21वें अध्याय में जब यीशु मसीह पतरस को उसकी मौत के बारे में बताते हैं कि वो कैसे मरेगा, तो वह अपने बारे में यीशु मसीह से बात नहीं करता, वह अपने बारे में चिंता नहीं करता बल्कि तुरंत पूछता है कि प्रभु यूहन्ना का क्या हाल होगा, ये कैसे मरेगा। तब भी यीशु मसीह पतरस को डांटते हुए बोलते हैं कि ये मेरे आने तक भी ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या करना। इसी तरह से पतरस थोड़ा सा आलसी और गुस्से वाला भी था
क्योंकि जब गतसमनी में उस प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने से पहले यीशु मसीह व्याकुल होकर प्रार्थना करने जाते हैं, तो पतरस और अपने 2 और चेलों से बोलते हैं कि मेरे साथ जागते रहो। परंतु वापस आकर उन्हें सोता हुआ पाकर पतरस से बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके। और ऐसा ही आगे 2 बार और होता है, जबकि पतरस तो एक मछुआरा था जिसको रात भर जागकर मछली पकड़ने की आदत थी, परंतु अब वह अपने आलस की वजह से यीशु के साथ एक घड़ी मतलब 1 घंटा भी नहीं जाग पा रहा था। और जब यीशु को पकड़ने के लिए बड़ी भीड़ तलवार और लाठियां लिए हुए आई, तब पतरस ने गुस्से में आकर महायाजक के दास का कान तलवार से काट दिया, जबकि यीशु मसीह ने कभी भी अपने चेलों को हिंसा या मारपीट करना नहीं सिखाया था। तब फिर यीशु मसीह उसे एक तरह से डांटते हुए बोलते हैं कि अपनी तलवार काठी में रख ले। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। इसी तरह से पतरस में एक और कमी थी कि वो अपने मन में घमंड रखता था और कभी कभी इसी घमंड में आकर वह परमेश्वर की बातों से भी इनकार कर देता था। हम देखते हैं कि मरकुस के 8वें अध्याय में 31 से 33वें वचन में जब यीशु मसीह अपनी मौत के बारे में भविष्यवाणी करते हुए अपने चेलों को बताते हैं कि वो किस तरह से क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, मारे जाएंगे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे, तब पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगता है। तब यीशु पतरस को झिड़क कर कहते हैं कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। और अपने मन के इसी घमंड में आकर पतरस यीशु से बोलते हैं कि यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। पतरस के इस मैं के घमंड को तोड़ने के लिए यीशु उससे बोलते हैं कि आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तब फिर पतरस कहता है कि मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और हम जानते हैं कि आगे जाकर उसी रात पतरस ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार प्रभु को पहचानने से इनकार किया कि मैं उसे नहीं जानता कि ये कौन है। और जैसे ही उसने तीसरी बार इनकार किया, वैसे ही तुरंत मुर्गे ने बांग दी। और तभी पतरस को प्रभु की ये बात याद आई जो उसने उससे कही थी, और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। ये 3 बार इनकार पतरस के जीवन का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने पतरस को पूरी तरह से बदल दिया। अब तक वह सिर्फ यीशु के साथ था, परंतु अब से वो सही मायनों में यीशु के पीछे हो लिया था। ये 3 बार प्रभु यीशु को पहचानने से इनकार करना पतरस के जीवन का वो समय था जिसने उसके अपराधों से उसे मिलवाया, जिसने उसकी कमियों से उसको मिलवाया, जिसने उसके मैं के घमंड को चूर चूर किया। और पतरस का इस तरह से फूट फूट कर रोना उसके पछतावे को दर्शाता है। इस घटना के बाद से पतरस पूरी तरह से टूट गया था। उसे इस बात का गिल्ट हो रहा था कि कैसे उसने परमेश्वर की बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। वो इतना ज्यादा गिल्ट से भर गया था कि हमेशा कुछ ना कुछ बोलने वाला ये व्यक्ति अब बिल्कुल चुपचाप यीशु की क्रूस के पास खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था। और यीशु के पुनरुत्थान की खबर पाकर भी सबसे पहले पतरस और यूहन्ना ही कब्र की ओर दौड़ कर गए, परंतु पतरस ही सबसे पहले कब्र के अंदर जाकर देखता है, क्योंकि यही वो व्यक्ति था जिसने यीशु मसीह के पकड़वाए जाने, मारे जाने और तीसरे दिन जी उठने की बात पर विश्वास ना करके यीशु मसीह को झिड़का था। लेकिन आज उस कब्र में केवल कपड़ा पड़ा हुआ देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, और वो इस कदर अपनी ही नजरों में गिर चुका था कि उसने अपने आप को इस लायक भी नहीं समझा कि वह परमेश्वर का सुसमाचार दूसरों को सुनाए, जिसके काम के लिए यीशु मसीह ने उसे चुना था। और वापस उसने अपने उसी काम को करने के लिए वापस लौट जाना चाहा जिसे वह लगभग 2 या 3 साल पहले छोड़ के चुका था। और वो अपने साथ के चेलों से कहता है कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। परंतु हमारा प्रभु महान है, हम उससे छोड़ सकते हैं, परंतु वह जिनसे प्रेम करता है उन्हें कभी नहीं छोड़ता। प्रभु यीशु मसीह पतरस का हाल अच्छी तरह से जानते थे। वो जानते थे कि वो किस कदर टूट चुका है, हार मान चुका है, अपनी नजरों में गिर चुका है। आज भी प्रभु यीशु मसीह को, जब प्रभु यीशु मसीह इतने कष्टों में थे, उसके बाद वो पुनरुत्थान के जरिए जिंदा हुए, आज भी प्रभु को अपने पतरस की चिंता थी। हम देखते हैं मरकुस उसका 16वें अध्याय के 7वें वचन में स्वर्गदूत उन स्त्रियों से बोलते हैं कि तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा।
मतलब कि तुम जाओ और पतरस को जरूर बताओ कि वो यीशु मसीह जिससे तू प्रेम करता है, जिसका इनकार करके तू पछता रहा है और कहीं ना कहीं उससे माफी मांगना चाहता है, वो जी उठा है और गलील में तुझसे मिलेगा। और हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 15, 16 और 17 वचन में, जहाँ पर तिब्रियास झील के किनारे भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? तो पतरस बोलता है, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। फिर दूसरी बार यीशु ने कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? फिर से पतरस बोलता है, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तीसरी बार यीशु ने कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस बोलता है, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू जानता है कि मैं किस तरह से टूट गया हूँ, तू जानता है मैंने क्या किया है, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। पतरस ने 3 बार प्रभु को पहचानने से इनकार किया और गलती करके अपने आप को गुनहगार बनाया, परंतु यीशु ने 3 ही बार उससे अंगीकार करवाया कि तू मुझसे प्रेम रखता है, मतलब कि तू मुझे जानता है, और उसे उसके गुनाह से निकाला। हमें पतरस का 3 बार इनकार तो बहुत अच्छे से याद रहता है, परंतु हमें यह भी याद रखना है कि जब पतरस ने अपनी गलती को स्वीकार किया, उसने पछतावा किया, तब यीशु मसीह खुद आए उसकी उस गलती को सुधारने के लिए। क्योंकि पतरस में कई सारी कमियां होने के बाद भी एक बहुत बड़ी खूबी थी, वो ये थी कि पतरस सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्यार करता था, और उसके इसी प्रेम की वजह से यीशु मसीह ने शैतान से पतरस के लिए विनती करी थी। ये हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसका 31वें और 32वें वचन में, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यहाँ फिरने का मतलब है कि जब तू अपने गुनाह कर चुके और उनसे फिर के अपना पछतावा करे, तब तू अपने भाइयों को स्थिर करना। और इसके बाद से पतरस के फिरने के बाद से ही पतरस ने, जो कि एक मछुआरा था, अनपढ़ और बड़ बोला था, ऐसी ऐसी पत्रियां लिखी जो परमेश्वर के ज्ञान से भरी हुई थी। इसी पतरस ने, जो कि अल्पविश्वासी था, इसकी परछाई से लोग चंगाई पाते थे। इसी पतरस ने, जो परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाता था, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करके कलीसिया बनाई। यही पतरस, जो एक स्वार्थी मन से यीशु के पीछे चला था, आज सच्चे मन से परमेश्वर के लिए जी रहा था और तमाम दुख उठा रहा था। आज हम में से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि हमने बहुत गलतियां करी हैं और इस लायक नहीं है कि परमेश्वर के पास जाएं, और अपने गुनाहों से लड़ते लड़ते हम थक चुके हैं, हार चुके हैं। तो यकीन मानिए, परमेश्वर का प्रेम और उसका अनुग्रह काफ़ी है हमें हमारे गुनाहों से छुड़ाने और बचाने के लिए। ज़रूरत है तो बस एक ये कि हम अपने गुनाहों को मानकर पछतावा करें, जैसा पतरस ने किया था। परमेश्वर का वचन उसके जीवन में तभी काम करा जब उसने अंगीकार किया। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, हम सबको बहुत आशीष मिले। जय मसीह की।